तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 76 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन खड़ा होता है नॉर्थ गैंगबक के नंबर 1 के बंदे के सामने, जिसका नाम कहीं पे चोयुन लिखा है और कहीं पे युनजो लिखा है। तो खैर जो युनजो होता है वो शोयुन को ऑफर देता है या फिर मेरी गैंग को शामिल कर ले, यानी कि युनजो की गैंग के अंडर में रह के काम करे या फिर यहीं पे मर जाए। लेकिन शोयुन के दिमाग में भी आइडिया होता है कि शोयुन इसे अपने क्लाउड की मदद से कॉपी कर लेगा। इसलिए शोयुन बहुत ही चौड़े में युनजो को कहता है, मैं तेरे अंडर में रह के काम नहीं करूंगा, कैसा रहेगा कि तू मेरे अंडर में रह के काम करे। शोयुन ने भी अपना क्लाउड भेज दिया होता है युनजो को कॉपी करने के लिए, और जैसे ही क्लाउड युनजो को कॉपी करने के लिए जाता है तो शोयुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्लाउडी भी खुद से बोल रहा होता है, मास्टर मैं इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लूंगा। लेकिन युनजो को हल्का सा कॉपी करते ही शोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि कॉपी कैंसिल हो चुकी है। इस बंदे की कॉपी करना फेल हो चुका है किसी अननोन रीजन की वजह से, और क्लाउड किसी लावारिस कुत्ते की तरह सीधा जमीन में आके गिरता है और शोयुन को बोल रहा होता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं इसको कॉपी नहीं कर पाया। शोयुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि इस बंदे को कॉपी नहीं किया जा सकता। अभी शोयुन इस बात से हैरान हो ही रहा होता है कि आखिर वो इसको कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन इतने में ही युनजो शोयुन को कहता है, अभी अभी तूने क्या कहा, तू चाहता है कि मैं तेरे अंडर रह के तेरे लिए काम करूं? हाँ। और क्योंकि शोयुन की कॉपी तो फेल हो चुकी होती है, इसलिए अब उसके पास कोई भी चांस नहीं होता इस बंदे के साथ फाइट करने का या फिर किसी भी तरह चाल चलने का कोई। इसलिए शोयुन इस बंदे के सामने पूरी तरह से झुक जाता है और कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं आसमान में चमकते हुए सूरज को पहचान नहीं पाया। मेरा तो ये हमेशा से ही सपना था कि मैं नॉर्थ गैंगबक के लिए काम करूं। अगर आप सच में चाहते हो कि मुझ जैसा कीड़ा आपके लिए काम करे तो मुझे आपके लिए काम करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। सर मैं आपकी सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और शोयुन ने भी ये सारी की सारी बातें बोल के खुद को बचा लिया होता है, लेकिन शोयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए अभी मुझे सरवाइव करना है। मेरी इज्जत सम्मान सब कुछ गया भाड़ में, मैं बस मरना नहीं चाहता अभी, लेकिन ये पल मैं हमेशा याद रखूंगा। तो खैर शोयुन की जान बच चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन ये सारी की सारी बातें अपने गैंग वालों को भी बताता है, और युनडोंग और जैंग जुक तो ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या आपने उन लोगों को कहा कि आप नॉर्थ गैंगबक के लिए काम करने के लिए तैयार हो? शोयुन काफी ज्यादा लाचारी के साथ बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, युनजो ने मुझे कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो वो पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक को तबाह कर देगा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो हमारी वेस्ट गैंगबक गैंग पूरी खत्म हो चुकी होती। मुझे और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था उस सिचुएशन से बचने का, और तुम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि युनजो हमारी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। मैं बस चाहता था कि हम में से किसी को भी कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो ऐसा कभी ना होता। इतने में ही हम देखते हैं हारू को जो मुंह छुपा के बैठ रखा होता है और कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे ना आया होता तो ऐसा कभी भी ना होता हमारे साथ। वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करके मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खराब कर दिया है। शोयुन मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं एक क्रू छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन शोयुन हारू के पास आता है और कहता है, हारू तुम क्रू को छोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। जो कुछ होना था वो पहले ही हो चुका है और तुम्हारे क्रू छोड़ने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो ऐसा ना होता, इसलिए तुम में से किसी को भी गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी गलती मेरी है, और जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं सच्चाई यही है। यहाँ तक कि मैंने ये वादा करा था कि मैं पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करूंगा, लेकिन नॉर्थ गैंगबक जैसी खतरनाक ताकत के सामने मुझे अपने घुटने टेकने पड़े। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत ही लाचार किस्म का बंदा हूँ, इसलिए मैं ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। अगर मैंने तुम लोगों को निराश करा हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरी गैंग को छोड़ के जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम अपने मन से गैंग को छोड़ के जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और अभी सबसे ज्यादा गैंग छोड़ने के चांस होते हैं ली जियोन और युक्योम ना के। लेकिन इन दोनों को भी याद आ रहा होता है कि शोयुन कैसे डैनियल के साथ फाइट करा था, और साथ ही साथ में शोयुन को अपने बंदों की इतनी ज्यादा चिंता है कि उनके लिए उसके आंसू भी आ गए थे उनको बचाने के लिए। इसलिए युक्योमना और ली जियोन शोयुन से नजरें चुरा लेते हैं क्योंकि उनको गैंग नहीं छोड़नी होती। और शोयुन को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि ली जियोन और युक्योमना की लॉयल्टी और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और शोयुन का साथ छोड़ने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं होता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे युनजो मस्त करके बिल्डिंग की विंडो से बाहर देख रहा होता है, और युनजो के पीछे से डैनियल उसको बोल रहा होता है, बॉस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ कि शोयुन किम अभी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक दिन हमारे लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको जाने क्यों दिया? आखिर आपने वेस्ट गैंगबक को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं करा बॉस? आखिर अभी आप क्या प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप शोयुन किम को किस तरह से इस्तेमाल करोगे? क्या शोयुन किम के साथ भी आप वही करोगे जो आपने उस बंदे के साथ करा था जो नॉर्थ गैंगबक का पहले नंबर 1 का बंदा था? और यार पहले नॉर्थ गैंगबक का नंबर 1 का बंदा कौन था, ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग
रही है। इतने में ही युनजो कहता है, डैनियल आखिर तुझे ये अधिकार कब से मिल गया कि तू मुझसे सवाल पूछे। डैनियल कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा था सर। और शोयुन किम नॉर्थ गैंगबक के अंडर में आ चुका होता है, ये बात हर जगह फैल चुकी होती है। इसलिए जो हान जेहा होता है अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, क्या तुम बोल रहे हो शोयुन किम नॉर्थ गैंगबक का सबऑर्डिनेट बन चुका है? हाँ। जेहा की गैंग का नंबर 2 का बंदा कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल कंफर्म है, मुझे अभी अभी न्यूज मिली है। किम शोयुन की मुलाकात युनजो से हुई थी और शोयुन ने युनजो के सामने झुक के उससे दया की भीख मांगी थी। कैंग शॉक कहता है, इसका मतलब वेस्ट गैंगबक अब नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जेहा कहता है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन नॉर्थ गैंगबक के बंदे सच में काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इतने ज्यादा ताकतवर कि शोयुन किम को भी उन लोगों के सामने झुकना पड़ा। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोयुन किम कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो हरामजादा आखिर क्या प्लान बना रहा है। नंबर 2 का बंदा चैंग यूंग कहता है, क्या शोयुन ने गैंगबक को यूनाइट करने का सपना छोड़ दिया है? शोयुन का तो ये मकसद था ना कि उसे गैंगबक को यूनाइट करना है। जेहा कहता है, शोयुन किम आखिर तू क्या सोच रहा है? इसके बाद हम देखते हैं शोयुन को जो अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और शोयुन को देख के अगल बगल के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, हे तुमने वो अफवाह सुनी है? वेस्ट गैंगबक अब नॉर्थ गैंगबक का एक सब ऑर्डिनेट बन चुका है। हाँ, काफी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। मैंने सुना था कि शोयुन किम अपने घुटनों में गिर के अपनी जान की भीख मांग रहा था। हाँ, मैंने सुना था कि शोयुन आज के बाद से युनजो के लिए लंच भी लेके जाएगा। सच में यकीन नहीं होता, शोयुन तो गैंगबक को यूनाइट करने की बात कर रहा था, है ना? लगता है वो सारी की सारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं शोयुन के सामने आता है जैंग जुयुक। जैंग जुयुक अभी अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा होता है, इसलिए शोयुन उसको कहता है, हे जुयुक आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो हमारी कोई मीटिंग नहीं है। जैंग जुयुक कहता है, मैं ये क्रू को छोड़ना चाहता हूँ। मैंने इस क्रू को बस इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि मैं चाहता था कि वेस्ट गैंगबक पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करे। शोयुन कहता है, हरामजादे झूठ मत बोल, मुझे पता है तूने हारू के लिए गैंग को ज्वाइन करा था। जैंग जुयुक कहता है, हाँ जो भी हो, लेकिन अब मैं वेस्ट गैंगबक में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि वेस्ट गैंगबक नॉर्थ की एक सबऑर्डिनेट बन चुकी है, इसलिए आज के बाद से मैं इस गैंग का हिस्सा। लेकिन इतने में ही शोयुन जैंग जुयुक के कंधे में हाथ रख के कहता है, जुयुक पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद डिसाइड करियो कि तुझे छोड़ के जाना है या फिर नहीं। इसके बाद हम वापस से पुराना सीन देखते हैं उस समय का जब शोयुन युनजो के सामने गिड़गिड़ा रहा था। हम देखते हैं शोयुन युनजो के सामने झुक के उससे बोल रहा था, मेरा ये हमेशा से सपना था कि मैं नॉर्थ गैंगबक के लिए काम करूं। अगर आपको लगता है कि मुझ जैसा कीड़ा आपकी सेवा करने के लायक है तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर मैं आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। युनजो कहता है, क्या एक रिक्वेस्ट? हाँ। शोयुन जमीन में पड़े पड़े ही कहता है, जी सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं कम से कम ईस्ट के साथ हमारी फाइट खत्म करना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि आपके भी कुछ अपने प्लान हैं, इसलिए मुझे लगता है आपके जो प्लान है ईस्ट गैंगबक उस पर रुकावट बन सकता है आगे कभी। ये बात सच है कि आपकी ताकत के सामने ईस्ट गैंगबक कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन आपके लिए उन जैसे कमजोर लोगों में अपनी ताकत वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ईस्ट गैंगबक को मेरे हवाले छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी नॉर्थ गैंगबक के कुछ मॉन्स्टर्स दे दो और मैं उनके साथ मिलकर ईस्ट गैंगबक को पूरी तरह से हरा दूंगा। वैसे भी छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए आपको अपनी महान तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। और युनजो शोयुन की बात से एग्री कर जाता है और यही बात प्रेजेंट मोमेंट में शोयुन जैंग जुयुक को बता रहा होता है और कहता है, युनजो ने मुझे परमिशन दे दी है ईस्ट गैंगबक में अटैक करने की। साथ में युनजो मुझे अपने कुछ ताकतवर बंदे भी देगा जब मैं ईस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करूंगा और उन ताकतवर मॉन्स्टर की मदद से मैं ईस्ट गैंगबक को खत्म कर दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है इस तरीके से हम ईस्ट गैंगबक को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। इससे हमारे लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। बिना अपने लोगों का खून बहाए हम ईस्ट गैंगबक को खत्म कर देंगे और जब ईस्ट गैंगबक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं युनजो को धोखा दे दूंगा। और ये बात सुनकर जैंग जुयुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इम्प्रेस भी हो जाता है। जैंग जुयुक कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ आप हीरो हो या फिर आप विलन हो। ठीक है मेरे किंग, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, इसलिए आपका एडवाइजर जैंग जियोंग ये कसम खाता है कि वो आपका साथ देगा। लेकिन जैंग जियोंग अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है? नहीं, मुझे लगता है ये एक नंबर का हरामजादा है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि जैंग जियोंग शोयुन के ऊपर यकीन नहीं करता। लेकिन इसके बाद शोयुन देखता है उस कार्ड को जो उसे मिला होता है डैनियल के साथ फाइट करके और सरवाइव करके। और शोयुन को जो गोल्ड कार्ड मिला होता है वो होता है एक फेथफुल कार्ड, मतलब एक मीटिंग कार्ड। यानी कि ये वही कार्ड होता है जो शोयुन को पहले भी मिला था, जिससे शोयुन ने उस बंदे से बात करी थी जो उसको
क्वेस्ट देता है जो कि पूरी तरह से एक मिस्टीरियस बंदा होता है। और जैंग जी से अपनी बात खत्म करते ही शुइन उस कार्ड को वहीं पे यूज कर लेता है और देखते ही देखते शुइन पहुंच जाता है एक अलग ही डायमेंशन में जहाँ पे सारे के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं पूरे के पूरे स्कूल से। शुइन धीरे धीरे करके चलता हुआ आगे जा रहा होता है। इतने में ही शुइन के सामने क्वेस्ट का क्रिएटर आ जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा कार्ड। साथ में शुइन को अभी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जिनमें लिखा होता है, शुइन किम, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्या कुछ ऐसी चीज है जो इस बार तुम मुझसे पूछना चाहते हो? शुइन कहता है, हाँ, मैंने साउथ गैंगबक को हरा दिया है, लेकिन मेरे मन में अभी काफी सारे सवाल हैं, इसलिए मैं उस आवाज से बात करना चाहता हूँ जिस आवाज से मेरी पहले बात हुई थी। मैं उस आवाज से दोबारा से बात करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली वो आवाज उसी की होती है जो शुइन को रियल में क्वेस्ट देता है। शुइन को नोटिफिकेशन आता है, ठीक है शुइन किम, लेकिन तुम उनसे क्या बात करना चाहते हो? शुइन कहता है, मैं उनके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। नॉर्थ गैंगबक का सामना करने के बाद मुझे किसी चीज का एहसास हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। और ना जाने शुइन क्वेस्ट के क्रिएटर से क्या सौदा करना चाहता है। लेकिन यार ये मानवा सच में काफी ज्यादा मस्त होते जा रही है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।